हम लोग शाम बैच वाला 4 बजे का बीपीएससी जो था उस पर हम लोग पढ़ रहे थे विद्रोह। छोटे छोटे विद्रोह पढ़ रहे थे। ठीक, 4 बजे वाला लड़का सब कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। ठीक ना, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो तो हम क्लास लेंगे ही, टॉपिक पर निकलते जाएगा। तुम लोग नहीं इंटरेस्टेड है ऑनलाइन में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ऑनलाइन में इंटरेस्टेड होगा तो बताना, नहीं इंटरेस्टेड तो कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं मिला। तुम लोग को बैच से, सब बैच से मिला है, देखेंगे उसके बाद क्या करना हमको। चलो, नहीं तो रिकॉर्डेड वीडियो मेरे पास है उपलब्ध, यही हम तुम लोग क्लास करके निकालते जाएंगे। चलो, सबसे पहले तो हम पढ़ा, अभी हम लोग पढ़ चुके थे विद्रोह। बताए थे कि अंग्रेज़ों की गलत नीतियों से भारत में विद्रोह हो रहा था। क्लास हम लोग इसका पढ़ाए थे, जिस समय पढ़े थे आदिवासी विद्रोह, जमींदार विद्रोह पढ़े थे, और अब आज का कृषक विद्रोह। ठीक, कृषक विद्रोह देखेंगे। इसमें क्या हम लोग देखेंगे, किसान विद्रोह क्यों करेंगे और कैसे इसका विकास हुआ है। तो सबसे पहली बात बताए थे कि लगान दर बढ़ा दिया गया, कि जब अंग्रेज़ों का बंगाल में सत्ता गई, बंगाल या तथा अन्य प्रांतों में, तो उन्होंने क्या किया कि लगान दर बढ़ा दिया ताकि उनको आय अधिक हो जाए। तो लगान दर बढ़ाने से क्या हुआ, किसानों की स्थिति क्या हो गई, उनके पास बचत की प्रवृत्ति क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि अधिकांश मात्रा में वो क्या भरने लगे, टैक्स भरने लगे। ठीक ना, इससे उनमें रोष उत्पन्न हो गया। दूसरा क्या हुआ कि फसल नष्ट होने लगी, उस पर भी उसको रियायत नहीं मिलता था। मतलब अकाल हो गया या वर्षा हो गया, अकाल हो गया या ओलावृष्टि हो गया, उसके बाद उनको उनको कोई मुआवजा नहीं मिलता था, उल्टे उनको टैक्स भरने के लिए बोला था। मतलब अकाल की स्थिति। पहला किसान अंग्रेज़ों से नाराज़ क्यों थे, तो पहला बोलना है कि लगान दर क्या कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था। लगान क्या होता है, टैक्स, यानी खेती पर कर करोगे तो मालगुजारी, इसको आज हम लोग बोलते हैं, उसका दर क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था। दर बढ़ने से क्या हुआ, उनके वो उतने टैक्स देने की स्थिति में नहीं थे। अंग्रेज़ क्यों बढ़ाए थे, इसलिए अंग्रेज बढ़ाए थे ताकि उनको यहाँ से पैसा लेकर के जाना था माध्यम से, और प्रारंभ में लगान धरी उनकी आय का मेन माध्यम था। दूसरा था कोई रियायत नहीं। कोई रियायत नहीं मतलब क्या हुआ कि फसल नष्ट हो जाए, चाहे ओला पड़ जाए, चाहे वर्षा ना हो, तो फसल नष्ट हो जाए तो भी आपको लगान क्या करना है, देना है। चाहे अपना खेत बेच के दे, चाहे ज़मींदारी बेच के दे, चाहे कुछ करे। तो अब कुछ किसान क्या हुए, इसी में महाजन की का शोषण का शिकार हो गए। क्यों, कि अपने खेत को बचाने के लिए अंग्रेज़ों तथा जमींदारों को लगान देने के लिए क्या किया, उनको पैसे की ज़रूरत थी। तो पैसे क्या थे, उसमें महाजन लोग थे, बताए थे, महाजन और साहूकार लोग, इन्हीं लोग की देन है। तो उन लोग क्या करता, ब्याज दे देता था, पैसा दे करके उस पर ब्याज लेता था, और नहीं होने पर उनकी गिरवी जमीन रख लेता था देने पर। जमींदारों द्वारा भी क्या किया गया था, शोषण किया गया था, टैक्स बढ़ा बढ़ा करके। कृषि का वाणिज्यीकरण से क्या हुआ, कृषि का वाणिज्यीकरण बताए थे, खाद्यान्न फसल की जगह पर किसको बोना, नकदी को। इससे क्या होने लगी, भूमि बंजर होने लगी और किसान को कोई मुआवजा नहीं मिलता। तो इन्हीं सभी चीज़ों का सम्मिलित परिणाम था कि किसानों ने विद्रोह शुरू कर दिया था। अब यही विद्रोह का पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप है, किसी विद्रोह को हम देखते हैं आगे कि पहले बंगाल में होता है, क्योंकि बंगाल में सबसे पहले क्यों हुआ, कांग्रेस सबसे पहले कहाँ गए थे, बंगाल में ही। बंगाल की अर्थव्यवस्था को पहले क्या किए, ख़राब किए, इसलिए बंगाल हुआ। उसके बाद फिर मद्रास, मुंबई, एमपी तथा पूरे भारत में किसानों का क्या होने लगा, विद्रोह होने लगा। इसी छुटपुट विद्रोह, तभी देखा गया कि विद्रोह जब अंग्रेज़ों ने आसानी से दबा दिया, तब जाकर इन लोगों को लगा कि हम लोग को भी एक संगठित, हम किसानों को भी एक संगठित होना चाहिए, और एक ऐसा संस्था होना चाहिए जो किसानों की मांग को उठाए। तब लोग का बाद के दिनों में देखा गया, 1885 के बाद देखा गया, जब भारत में आईएनसी थी, जिसके बारे में हम लोग बता चुके थे कि राष्ट्रीय स्तर की क्या थी, संस्था थी। इनसे किसान जुड़ने का प्रयास करते हैं, और इनसे जुड़कर क्या किए, किसान इनसे जुड़ने क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ से भी उनको कोई विशेष अधिकार, विशेष उनको फ़ायदा नहीं मिला। तब जाकर वो लोग अपना अलग से एक संस्था बनाते हैं, स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती के नेतृत्व में, और अपनी मांगें अंग्रेज़ों के समक्ष रखते हैं। ठीक ना, वही उनकी मांगें कुछ मांगी जाती है, कुछ अधूरी रहती है। यही संस्था आज भी चल रहा है, जो अपने अधिकार की मांग की लड़ाई लड़ रहा है, जो किसान आंदोलन दिख रहा है अभी, ये उन्हीं उसी संस्था के देन है। मतलब वही संस्था आज भी बरकरार है कमोबेश, ताकि अपनी मांग हमेशा मांगते रह जाए। तो वही किसान आंदोलन जो पहले विद्रोह का रूप लिया था, बाद में आंदोलन का क्या लेता रूप लेता है,
क्योंकि ये लोग उनको लगता है कि हम लोग जब तक से आईएनसी से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम लोग को मांगे पूरी नहीं होगी। और इसी संस्था को तभी लोग क्या करते हैं, आईएनसी जुड़ते हैं। विद्रोह आईएनसी का समर्थन ले लेता है। आईएनसी के माध्यम से इनको लगता है कि पूरा अधिकार नहीं मिल रहा है, तो लोग अपना अपना अखिल स्तर पर क्या बनाते हैं, संस्था बनाते हैं और अखिल संस्था बनाते हैं। तथा इनको इन्हीं के मार्फत से देखा गया कि बाद में कुछ क्षेत्रीय पार्टियां जन्म लेती हैं जिनको एक सहारा मिलता है, जैसे सीपीआई, इसको कहते हैं लोग कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी, जो किसानों का समर्थन करते हैं। जब लगता है कि गांधी इनको समर्थन नहीं कर रहे हैं, तभी लोग कांग्रेस छोड़ करके दूसरे संस्था का रूप से भी जुड़ जाते हैं लोग। सब बताए थे क्लास में इसको क्यों हुआ था, क्यों जुड़े थे लोग, क्योंकि जमींदार इनका शोषण करते थे। तो गांधी जो कांग्रेस के सदस्य थे उन्होंने कभी भी जमींदारों को खुलकर विरोध नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, तो बताए थे कि जमींदार इनको राष्ट्रीय आंदोलन में मदद करते थे, इसीलिए गांधी जी खुलकर विरोध। इसी बात को लेकर कुछ कम्युनिस्टों को नाराज़गी थी और उन्होंने किसानों को अपनी ओर रुख कर लिया और किसान कहाँ चले गए, कम्युनिस्टों की ओर चले गए। इससे गांधी जी का आंदोलन थोड़ा सा कमज़ोर हो गया जब किसान उनसे अलग होते गए। अब आता हम लोग छोटे छोटे किसान जो विद्रोह थे उनके बारे में जान लो। पहला था सन्यासी विद्रोह, ठीक, ये हुआ था 1770 में। तो पहला किसान विद्रोह क्या हुआ था, सन्यासी विद्रोह था। ये पहला किसान विद्रोह था भारत में, जो 1770 में हुआ था, बंगाल में हुआ था, ठीक ना। इसका नेतृत्व करता कौन करता, मजनू शाह और गंगाधर। तो पूछ देगा सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, 1770 में, कहाँ हुआ था, बंगाल। और भारत में प्रथम ये किसान क्या था, विद्रोह था। क्यों हुआ था, तो लगान दर में क्या किया था, अंग्रेजों ने विद्रोह ज़्यादा कर दिया था और तीर्थ यात्रा पर कर लगाना शुरू कर दिया था। तो हुआ क्या था कि बंगाल के किसानों में बंगाल के जो किसान थे उन पर लगान दर इन्होंने क्या कर दिया, अधिक कर दिया अंग्रेजों ने। जब अधिक कर दिया तो लगान दर देने की स्थिति में नहीं थे, तो उनका ज़मीन से क्या हो गया, बेदखल हो गया। लोग ज़मीन से जब बेदखल हो गया, लगान देने की स्थिति में नहीं दे पाए, तो जमींदार किसानों ने, अंग्रेजों ने उनका ज़मीन क्या कर लिया, छीन लिया। तब वो लोग क्या हो गए, किसान से बेघर हो गए। तब कहे कि चलो एक ही उपाय है कि अब तीर्थ, अब क्या किया जाए, अब चला जाए हरिद्वार और वहाँ क्या किया जाएगा, वहीं पर अपना जीवन यापन किया जाएगा अंतिम रूप से, क्योंकि हमारे पास खेत नहीं है। तो जब ये लोग यहाँ से जाने लगे, कहाँ पर, तीर्थ की ओर जाने लगे, तो अंग्रेजों ने कहा कि तीर्थ यात्रा कर लगेगा। जब तुम लोग यहाँ से कहाँ जाओगे, तीर्थ पर जाओगे, तो उस पर भी यात्रा पर तुम्हारी कर लेंगे, क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। तभी किसानों ने कहा कि तुमने मुझे किसान से क्या बना दिया, तुमने मुझे किसान से तीर्थ क्या बना दिया, साधु बना दिया, सन्यासी बना दिया। उसके बाद भी हम लोग कुछ नहीं बोले। जब सन्यासी बनाकर जब हम लोग तीर्थ यात्रा पर जाने लगे, तब तुम हम लोग से क्या ले रहे हो, टैक्स ले रहे हो, तब हम तुम्हारा विरोध करेंगे। तब लोगों ने, सन्यासियों ने क्या किया, अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा करके भाला से मारना शुरू कर दिया। इसी घटना को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी आँख से देखा था और आनंद मठ पुस्तक में इसकी चर्चा किया था। पूछ सकता है सन्यासी विद्रोह को देखा कौन था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस पुस्तक में इसकी चर्चा है, तो आनंद मठ में। चलो, दूसरा किसान विद्रोह था पागलपंथी, जो 1824-26 में हुआ था, ठीक। ये भी हुआ था कहाँ, बंगाल में। इसका नेता कौन था, टीटू मीर और करम शाह। क्यों हुआ था, तो जमींदार वहाँ पर क्या थे, किसानों का, जमींदार जो थे किसानों का शोषण करते थे, उनसे अधिक लगान वसूलते थे। तभी यहाँ के दो, टीटू मीर और करम शाह ने इसका नेतृत्व किया पागलपंथियों का। और उन्होंने कहा कि हम किसी भी किसान जमींदार को टैक्स नहीं देंगे, हम लोग सिर्फ महारानी को टैक्स देते हैं और उन्हीं को शुरू से देते आए हैं और उन्हीं को देंगे। यानी हम लोग सिर्फ महारानी का रैयत है और उन्हीं का रैयत होकर रहना चाहते हैं। हम लोग उन्हीं का रैयत होकर हम रहना चाहते। बोला कि हम सिर्फ महारानी का रैयत मैंने क्या होता, किसान है, और उन्हीं का रैयत होकर रहना चाहते हैं, हम किसी और को टैक्स देना नहीं चाहते हैं। और विद्रोह होना क्या हो गया था शुरू। तो किस विद्रोह ने महारानी को अपना रैयत, महारानी का रैयत होना स्वीकार किया था, तो पागलपंथी में किसने किया था आंदोलन, टीटू मीरा और करम शाह ने। तभी आया था विद्रोह। इसी से आगे क्रम देखते हैं, फरियाजी विद्रोह है। ये भी काम था बंगाल में, हुआ था 1838 से 46 में। ये क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी में। हाजी शरीयतुल्लाह ने, इसका बेटा था महमूद। तो पूछ देगा फरियाजी विद्रोह किस समय किया था, हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। इसमें भी क्या था कारण, तो जमींदारों द्वारा उनका लगान लेना, अधिक लगान लेना। तभी जमींदारों को टैक्स देने नहीं दिए उन्होंने।
जब जमींदारों ने नदी का लगान शुरू कर दिया तो उन्होंने इसका विद्रोह किया और कहा कि हम टैक्स नहीं देंगे अब, क्योंकि भूमि अल्लाह की देन है। भूमि को तुमने नहीं बनाया, भूमि को सिर्फ अल्लाह ने बनाया है और अल्लाह की भूमि पर कोई टैक्स नहीं दिया सकता है। तो बताइए स्टेटमेंट किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो फरियाजी से जुड़ा हुआ है। पूछेगा हम सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं, तो बोलना पागलपंथी में। यही विद्रोही जो बाद में थे बहावी आंदोलन से जुड़ गए थे। तो पूछ सकता है कौन से छोटे किसान विद्रोह बाद में बहावी से जुड़ गया था? तो बोलना फरियाजी आंदोलन। तो फरियाजी आंदोलन क्या था? बाद में पहले किसान मुद्दा से जुड़ा था, बाद में बहावियों से भी जुड़ गया। चलो इसी क्रम में आता है कि नील विद्रोह है, ठीक ना। तो नील विद्रोह कब हुआ? 1859-60 में। एक चंपारण में नील खेती होता था, ये नील विद्रोह है। देखो दोनों मंत्र क्या है। ये क्या होता? बंगाल में। इसके नेता कौन थे? विष्णु दास और गंगाधर दास थे। तो पूछ देगा नील विद्रोह का नेता कौन थे? तो विष्णु दास और गंगाधर। कहाँ हुआ था? बंगाल में। कब? 1859-60 में। इसका मुद्दा क्या था? तो हम बताए थे कृषि का वाणिज्यीकरण में क्या था कि जबरन उन्होंने खदान की फसल को छोड़कर नील खेती या नगद खेती पर बल देने लगे। इसी पर लोगों ने क्या किया कि मुआवजा मांगा। कहा कि नील खेती करने से क्या होगा, हमारी भूमि बंजर हो जा रही है और हम नील खेती नहीं करेंगे। इसी के डर से नील खेती करने से उन्होंने क्या कर दिया? मना कर दिया। वहाँ के नीलहों ने जब मना कर दिया तो अंग्रेज़ों ने उन पर अत्याचार करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। अत्याचार कर, इसी अत्याचारी को ध्यान सुनना, यही अत्याचार होते देखा किसने था? तो सोम प्रकाश पत्रिका ने। सोम प्रकाश पत्रिका ने इसका क्या किया था? देखा था। और इसी ने उस पत्रिका ने इसका समर्थन किया कि नील खेती नहीं होनी चाहिए। और किसने इस अत्याचार को देखा है? तो अत्याचार का समर्थन, जब नीलहों पर अत्याचार अंग्रेजों ने किया तो समर्थन किया किस पत्रिका ने? सोमनाथ प्रकाश पत्रिका ने। और इसी प्रकाश की पत्रिका ने जब क्या प्रदर्शन किया तो इन्होंने कहा, अंग्रेजों ने कहा कि पत्रिका भी अब क्या करने लगा है? भारतीय आंदोलन को मजबूत करने लगा है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा करके सोम प्रकाश पत्रिका को समाप्त करने का प्रयास किया था। बताए थे क्लास में हम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था। इसी अत्याचार को देखा था किस? नील दर्पण ने देखा था कि नीलहों पर जो कूड़ा मारे जा रहे हैं लोग, अंग्रेज मार रहे थे, तो इसकी चर्चा किसने किया था? नील दर्पण ने। तो पूछ देगा कि नीलहों पर हो रहे अत्याचार की चर्चा किसने किया है? तो नील दर्पण में दीनबंधु मित्र ने किया है। और इस नीलों पर अत्याचार का समर्थन किसने किया था कि नहीं होना चाहिए? तो सोम प्रकाश पत्रिका ने। दोनों पत्रिका में क्या अंतर है? इस पत्रिका में एक उसका चर्चा है और इस पत्रिका में क्या है कि उसने इसका वर्णन किया है कि ये गलत हो रहा है। तभी सैटन के नेतृत्व में 1860 का एक्ट बना और नील पर अत्याचार क्या कर दिया गया? बंगाल में बंद कर दिया गया। इसी क्रम में देखते हैं पावना में भी एक महाराष्ट्र में किसानों के लिए विद्रोह था। 18 लगान दर बढ़ाने को लेकर के। तो पावना विद्रोह का संबंध कब हुआ था? 1872 में। ये भी क्या था? लगान दर बढ़ने को लेकर था। महाराष्ट्र में था, ये शंभूनाथ के नेतृत्व में था। इसी कड़ी में देखते आगे रामोसी विद्रोह है जो महाराष्ट्र में हुआ था 1845 में रामोसी जनजातियों द्वारा। क्यों? कौन थे? बलवंत फड़के थे, इसका नेतृत्व किया था। यह भी मुद्दा क्या था? लगान दर बढ़ा था। रामोसी विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? बलवंत फड़के ने। कहाँ पर था? महाराष्ट्र में, या बम्बई प्रेसिडेंसी बोलना है, यह पश्चिम दिशा में हुआ था। ठीक, तो दोनों रखना याद, पावना और रामोसी। नेक्स्ट बरहिया ताल। बरहिया ताल मुंगेर में हुआ था 1840 में, 90 में, ठीक ना। 1800 में हुआ था मुंगेर में। ये बकास्त आंदोलन भी कहा था इसको, क्योंकि बकास्त भूमि क्या थी? एक खास मल इसको बोल सकते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है? जमींदार कुछ ऐसी ज़मीन रखते थे। खास मल क्या होता है? जमींदार एक ऐसी कुछ जमीन रखते थे जिस पर मेला या हाट या फिर खाली हाथ रहता था। मतलब जमींदार कुछ ज़मीन ऐसे रखते थे जो भविष्य में के लिए क्या मेला लगता था, मेला लगता था वहाँ पर, या हाट लगता था, इसके लिए खोल करते। उनकी बिक्री नहीं थी। हाँ, लीज पर कोई लेना चाहता तो लीज पे ले सकता कि यहाँ तक हम इतने साल तक इसको रखते हैं। लीज क्या होता? लीज मतलब कुछ समय तक खेती को अपने पास रखना, फिर रिटर्न कर देना। तो वही था बकास्त आंदोलन का हुआ था, मुंगेर में था। अब आता हो गडकरी विद्रोह। गडकरी विद्रोह कब हुआ था? 1844 में। कहाँ पर? कोल्हापुर, महाराष्ट्र में। लगानदारी भी क्या था? तो रखना है। महाराष्ट्र में कौन कौन हुआ था? तो गडकरी, पावना और रामोसी विद्रोह, जरूर तीनों रखना याद। तो महाराष्ट्र में कौन कौन था? पावना, रामोसी और गडकरी। किस लिए हुआ था? लगान दर के बढ़ाने को लेकर। तभी आगे देखते हैं कि जब छोटे छोटे विद्रोह को आसानी से अंग्रेज दबा रहे हैं
तो किसानों को लग रहा है कि अब हमको आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन जोड़ना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन जोड़ेंगे तभी अंग्रेज हमारी बात मानेंगे। क्योंकि जब तक से कांग्रेस का इस पर दबाव नहीं रहेगा, या एक बड़ी संस्था हमारे यहाँ अधीनस्थ नहीं रहेगी, या हमारे लिए काम नहीं करेगी, तब तक से हम अपनी मांग नहीं बनाएंगे। तभी लोग का रुख क्या हो रहा है, तभी किसान क्या कर रहा है, प्रभावी रूप से मांग करने के लिए प्रयास कर रहा है। और ये प्रभावी रूप से मांग उनकी कौन रख सकता था, तो कांग्रेस लोग। इसीलिए अंग्रेजों पर उन्होंने सोचा कि कांग्रेस हम समर्थन लेंगे, आईएनसी का समर्थन लेंगे तो अंग्रेजों पर दबाव क्या पड़ेगा, क्योंकि वो देश की राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। हम लोग छोटे छोटे स्तर पर है तो हम लोग को क्या कर दे रहा है, दबा दे रहा है। तभी देखेगा ये लोग आईएनसी जुड़ने जा रहा है। आईएनसी यानी 1900 के बाद देखेंगे कि ये लोग आईएनसी से क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। और जुड़ने के बाद देखेंगे आईएनसी के समक्ष एक समस्या हुई, किसानों की मांग उठाया जाए। तो वही चंपारण हो गया, खेड़ा हो गया, मोपला हो गया, नाई धोबी देखा जाएगा। यानी राष्ट्रीय आंदोलन से राष्ट्रीय आंदोलन से जब ये जुड़ा है, तब देखा गया कि उसके बाद जो आंदोलन हुआ है वो कि चंपारण हुआ है, खेड़ा हुआ है, मोपला हुआ है, नाई धोबी हुआ है। यानी अब इन किसान विद्रोह को आईएनसी भी समर्थन करेगा, ठीक, क्योंकि अभी लोग आईएनसी से धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ठीक। उसका दिखाएगा आईएनसी भी इनकी मदद नहीं करेगा, ये बताए थे। क्योंकि जमींदार जब इनका शोषण कर रहे थे तो जमींदारों को खुलकर विरोध गांधी जी, तभी लोग अपना अखिल स्तर पर क्या बनाएगा, संस्था बनाएगा। कौन अखिल संस्था बनाएगा, अब प्लस ये लोग जुड़ जाएगा, ये लोग नई पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी से लोग जुड़ जाएगा, ताकि इनको लगे कम्युनिस्ट पार्टी हमारा हाथ तारा नहा रहा है और हमको समर्थन करती है। बाद में ये अखिल स्तर पर इनका अपनी खुद के पार्टियाँ और कम्युनिस्ट पार्टियाँ इनको अपना समर्थन देगी। आगे देखते हैं चंपारण सत्याग्रह। सबको पता ये क्या हुआ था, 1917 में हुआ था। 3 कठिया इसका नाम था, नील खेती होता था। तो बताए थे कि 1 बीघा में 20 कट्ठा जमीन होता था, ठीक ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, उसमें 3 कट्ठा क्या करना था, नील की खेती करना था। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था, 3 कठिया, ठीक ना। क्या करना था, नील की खेती। तो अब आता कि इसी 3 कट्ठा नील खेती करना था। तो हुआ क्या था कि अंग्रेज़ों ने इस समय किसान के नेता थे राजकुमार शुक्ल। उन्होंने अंग्रेज़ों पर लगातार दबाव बनाया कि आपकी नील खेती करने से क्या होता है कि हमारी भूमि क्या हो जा रही है, बंजर हो रही है, और कोई आप लोग मुआवजा उसका नहीं दे रहे हैं। तभी काफ़ी दबाव बनाया राजकुमार शुक्ल ने। लेकिन काफ़ी दबाव बनने के बाद भी क्या हुआ, देखा गया कि अंग्रेज इनकी बात नहीं सुने। तभी इनको याद आया कि 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में नौरोजी ने बोला था कि कहीं का मुद्दा अगर राष्ट्रीय मुद्दा बनाना हो तो आप सम्मेलन में आए और अपने मुद्दे को रखें। यानी क्षेत्रीय मुद्दा को क्या बनाने के लिए, राष्ट्रीय मुद्दा बनाना, तो कहाँ है, सम्मेलन में आए। तभी बिहार के भरावा जिले के, कौन जिले से, भरावा गांव से राजकुमार शुक्ल लगा कि हम लोग को गांधी जी को इसमें शामिल करना चाहिए। क्योंकि गांधी जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और वह अफ्रीका से लड़ाई लड़ रहे हैं और उनको अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है। यही राजकुमार शुक्ल सोच रहे हैं ताकि इसको मुद्दे को राष्ट्रीय बनाया जाए, यानी कांग्रेस से जोड़ दिया जाए। तभी हम बताए थे कि लखनऊ अधिवेशन हो रहा था 1916 में। लखनऊ में क्यों हो रहा था, तो नरम दल और गरम दल तथा मुस्लिम लीग एक हो रहे थे। तो वहीं पर जब सम्मेलन हो रहा था तो शुक्ला ने कहा कि यही मौका है, कहाँ चला जाए, आंदोलन के पास चला जाए, जहाँ सम्मेलन कांग्रेस के सम्मेलन के पास चला जाए और अपनी मांग रखी जाए और गांधी जी को बुलाया जाए। तो ये बिहार से कहाँ गए हैं, शुक्ला जी बिहार से लखनऊ गए हैं। लखनऊ जाकर के क्या क्या अधिवेशन में, जब अधिवेशन समाप्त हुआ तो इन्होंने वहीं पर आह्वान किया कि गांधी जी जहाँ कहीं भी हो इस आंदोलन से क्या करें, जुड़े, आंदोलन से क्या हुए, जुड़े। उन्हीं कहने पर गांधी जी क्या हुए, आह्वान पर आए हैं। तब राजकुमार शुक्ल ने उनको कहाँ से बुलाया था, लखनऊ अधिवेशन से। कब बुलाया था, 16 में। उन्हीं के आह्वान पर गांधी जी चंपारण आ रहे हैं। चंपारण आ रहे हैं तो उन्हीं के बहुत इसमें बीच में घटना घटी है, उनको रोकने का प्रयास किया गया है। तो चंपारण आने के क्रम में हम लोग सीधे पढ़ेंगे। चंपारण के क्रम में जब बिहार आए, पटना पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, अनवर नारायण, हसरत मोहनी, ये सब उनका साथ हो लिए। इससे गांधी जी का मनोबल और बढ़ गया कि चलो किसान के आंदोलन में हमारे बिहारी लोग साथ हैं। तभी गांधी चंपारण पहुँचे और गांधी जी का एक फिलॉसफी बताए थे। गांधी जी किसी भी आंदोलन में शामिल होते थे तो डायरेक्ट शामिल होते थे, वो पहले पता लगाते थे
सत्य का पता लगाते थे ताकि उसी चीज़ के लिए हम दबाव बनाया जाए। तो गांधी जी पहुँच कर क्या किया, गांधी जी गांव-गांव जाकर के सत्य का पता लगाने लगे चंपारण में। तो जहाँ जहाँ जाते गांधी जी, एक अजीब तरह के पर्सनालिटी थे, नंग धड़ंग, उनका लंबा हाथ, लंबा आदमी। तो गांव देहात में जाते थे तो उनको सारा हुजूम का हुजूम उनके पीछे दौड़ पड़ा था। इसी क्रम को गांधी जी ने टैगोर ने देखा था कि कौन सा आदमी है जिसके पीछे इतना हुजूम का हुजूम पड़ा है। तो उसी टैगोर ने इसी चंपारण सत्याग्रह के दौरान उनका नाम महात्मा रख दिया था। तो गांधी जी को महात्मा किसने बोला था? टैगोर ने। कब? 1917 में चंपारण के दौरान। इसी सत्य का क्रम जब पता लग गया कि अंग्रेज नील खेती कर रहे हैं और मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने इसी सत्य के लिए बार बार सत्याग्रह किया। और भारत में पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग उन्होंने बिहार में किया था, चंपारण में। और लाइफ में अपना दूसरी बार किया था भारत में, लेकिन पहली बार कहाँ किया था लाइफ में? अफ्रीका में 1993 में। अब अंग्रेज़ों पर दबाव पड़ने लगा कि गांधी जी की बात ये थी कि अंग्रेज गलत काम कर रहे हैं, लगान भी नहीं दे, जबरन खेती करवा रहे हैं और टैक्स भी, और उनका मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं। इसी दबाव में आकर के अंग्रेज क्या हो गए? झुक गए और उन्होंने चंपारण काश्तकारी अधिनियम बनाया और अंग्रेज 25% अधिक वसूली टैक्स को लौटाने के लिए राजी हो गए। यानी भारतीयों से जो 25% अधिक टैक्स लिए थे और भारतीयों को लौटाने के लिए राजी हो गए अंग्रेज। और चंपारण काश्तकारी अधिनियम बनाया और कहा कि कभी भी हम लोग अब चंपारण में नील खेती नहीं करेंगे, और हमेशा अंग्रेज कहाँ छोड़ कर चले गए। इसका परिणाम क्या हुआ कि अंग्रेज़ों का भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन था और पहला सत्याग्रह क्या हुआ? सफल हो गया। गांधी जी का मान सम्मान बढ़ गया और इसी गांधी जी का मान सम्मान बढ़ने के कारण गांधी जी आंदोलन को जन आंदोलन की ओर ले गए। उनको लग गया कि भारत में जनता हमारी समर्थन कर रही है, और जनता को भी लग गया कि भारत में हमारा एक अगुआ आ चुका है जिसको हम नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। इसी दोनों के आपसी समर्थन ने क्या किया? गांधी जी का मनोबल बढ़ाया और गांधी धीरे करके राष्ट्रीय स्तर के नेता बन गए और उन्होंने पूरे आंदोलन को जन आंदोलन से जोड़ दिया। तो चंपारण आंदोलन उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था, सफल होना, ताकि उनका मनोबल बढ़ गया और लोगों को भी लगा कि भारत में एक नेतृत्व करने वाला मिल गया है जो अंग्रेज़ों से हमें छुटकारा पिला सकता है। तभी नेक्स्ट हुआ था, देखा कि खेड़ा हुआ था 1918 में गुजरात में। इनके नेता भी कौन थे? गांधी जी थे। यहाँ क्या मुद्दा था? तो 25% वर्षा और फसल कम होने का अपराध भी लगान जबरन लेना, मैंने 100% वर्षा के बजाय वहाँ 25% ही क्या हुई थी? वर्षा हुई थी। और वर्षा ने क्या था? अकाल काफ़ी पड़ गया था, अकाल काफ़ी पड़ गया था। अकाल पड़ने के कारण क्या हुआ कि जो बड़े किसान थे वो तो जमीन दे, वो तो खेती लगान देने की स्थिति में थे। मध्यम और निम्न किसान खेती लगान देने की स्थिति में नहीं थे। क्यों? क्योंकि निम्न और मध्यम में क्या होता है? इस साल बोएगा, इसी साल खाएगा, समाप्त हो जाएगा। उच्च वर्ग किसान के पास क्या होता है? जिनके पास 4-5 साल भी अपना खेती करके, अपना 1 साल खेती करके 4-5 साल भी खा सकते हैं। इनके पास क्या है? उसी साल कमाओ, उसी साल खाओ। तो अब क्या, जब अकाल पड़ गया तो इनके पास फसल नहीं हुआ, तो लगान देने की स्थिति में नहीं थे। और अंग्रेज ने कहा कि नहीं, कि कोई भी हालत में आपको क्या देना, लगान देना है। तभी इसी को देख करके बड़े किसानों ने इसका विद्रोह कर दिया कि यार जो देने की स्थिति में नहीं उसे क्यों ले रहे हो? हम लोग तो देने की स्थिति में ही है, तुम लोग दे ही रहे हैं। इसी घटना को देख करके विद्रोह होना शुरू हो गया। तो गांधी जी को बुलाया गया कि गांधी जी से ही मामला सलटेगा, क्योंकि अंग्रेज़ों का मामला है। और गांधी ने चंपारण अपनी नीति दिखा दिए थे कि हमारे पास नीति कितना ताकतवर है, हमारी नीतियाँ कितनी ताकतवर है। तभी गांधी जी ने क्या किया? आह्वान किया और अंग्रेज़ों के पास मुद्दा उठाया। मुद्दा उठाने के बाद सत्याग्रह किया उनके लिए, और तब जाकर अंग्रेज झुक गए और उन्होंने कहा कि जो लगान देने की स्थिति में हो लगान दे, और जो ना देने की स्थिति में हो ना दे। इस तरह से छोटे किसानों और मध्यम किसानों का लगान क्या हो गया? माफ़ हो गया। गांधी एक कद और ऊंचा हो गया। तभी आगे देखते हैं किसानों में एक विद्रोह था, मोपला विद्रोह दक्षिण में, जो मलबार तट पर थे, केरल में। और ये मोपला जनजाति से थे, जो मुसलमान थे और किसान थे। और यहाँ के हिंदू क्या थे? जमींदार थे। हिंदू जमींदारों ने इन पर शोषण करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। तभी क्या किया? तभी जब शोषण करना शुरू किया, इसी मोपलाओं लोगों का समर्थन था, खिलाफत मुद्दे पर था। सुना हुआ खिलाफत आंदोलन जो खलीफा के पद को लेकर हुआ था भारत में भी। इसी खिलाफत को भी समर्थन किसका था? मोपला का था। तो खिलाफत का एक पार्ट था कौन? मोपला। ठीक ना, 1920 से कैसे हुआ था खिलाफत भी। इसी का नेता था अली मुसरियार। उसने कहा कि जमींदार हमसे लगान क्या कर रहे हैं? वसूल रहे हैं और हम इसको नहीं देंगे। तभी गांधी जी ने इस आंदोलन में
पहली बार क्या था, गांधी जी और सर सैयद अहमद खान ने इस आंदोलन में मुगलाओं को समर्थन किया कि जमींदार गलत काम कर रहे हैं। लेकिन देखा कि जब ये जब भी अंग्रेजों ने, जब भी आईएनसी ने इनको समर्थन किया किसानों को, तो किसान लोग का मनोबल बढ़ गया और उन्होंने क्या किया, जमींदारों पर सांप्रदायिक हिंदू मुस्लिम का दंगा ले लिया, यानी हिंदू मुसलमान एक हो गए और सारे हिंदुओं को मारना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तभी गांधी जी ने देखा कि हम जिस मोपला को समर्थन दिए हैं वो सांप्रदायिक दंगा का रूप ले लिया है, तो उन्होंने कहा कि हमारे रणनीति में कहीं भी अहिंसा का कोई मतलब नहीं है। तुरंत उसने समर्थन वापस ले लिया। तो गांधी जी ने किस आंदोलन को समर्थन किया था, किस किसान विद्रोह को समर्थन किया था, तो मोपला को। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसान का मुद्दा था। लेकिन बाद में जब सांप्रदायिक दंगा का रूप ले लिया, हिंदू मुसलमान का दंगा का रूप ले लिया, तब उन्होंने समर्थन क्या ले लिया, वापस ले लिया। इसी कड़ी में आगे देखते एक का हुआ विद्रोह, इसका नेतृत्व किया था मदारी पासी ने उत्तर प्रदेश में। नाई धोबी का विद्रोह का नेतृत्व किया था रामचंद्र ने अवध में। तो पकड़ लेना भी सब आता है। एक का कहाँ था, मदारी उत्तर प्रदेश में मदारी पासी ने। नाई धोबी रामचंद्र ने किया था अवध में। ठीक, आगे देखते हैं। किसान को लगता है कि आईएनसी अब हमारा समर्थन नहीं कर रहा ठीक से, यानी जब जमींदारों ने उसका खुलकर विद्रोह करना शुरू किया, तो गांधी जी ने किसानों का समर्थन करने के बजाय जमींदारों का समर्थन किया था। क्योंकि गांधी जी को लगता था कि जमींदार हमको राष्ट्रीय आंदोलन में मदद कर रहे हैं आर्थिक रूप से, ताकि हम अंग्रेजों की नीतियों का बहिष्कार कर सके। इसीलिए गांधी जी ने खुलकर जमींदारों का विरोध नहीं किया। तब किसानों को लगा कि हम लोग खुद अपना एक संगठन बनाना चाहिए और अपनी मांग जबरदस्त करके रखना चाहिए। तभी क्षेत्रीय स्तर पर पहली बार इसके लिए क्या किया गया, प्रयास किया गया। मार्च 1928 में बिहटा में, अपना पटना में है, बिहार में है। ठीक, उसका नाम रखा गया बिहार किसान सभा। उसके नेता कौन थे, स्वामी सजानंद सरस्वती। भारत में क्षेत्रीय स्तर पर यह पहला किसानों का संगठन संस्था थी। तभी वह जब क्षेत्रीय स्तर पर संस्था बनी तो अंग्रेजों पर इनका दबाव उतना नहीं पड़ा, किसान विद्रोह का दबाव नहीं पड़ा। तब स्वामी सजानंद सोचा क्यों ना इसको अखिल स्तर बना दिया जाए, यानी सारे भारत से इसको मुद्दे को जोड़ दिया जाए, ताकि सारे भारत में जोड़ा जाएगा, सारे भारत किसान इसमें आएंगे और एक अंग्रेजों पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। उसी दबाव के लिए सम्मेलन लखनऊ बुलाया गया 1 सितंबर 1936 को। 1 सितंबर 36 को इसी तारीख को किसान दिवस मनाया जाता है। इसके अध्यक्ष कौन थे, स्वामी सजानंद सरस्वती। महासचिव कौन थे, ING रंगा। इसी अंत में लोग क्या हो गए, अंत में क्या हो गया, जिस तरह किसान थे जो पहले कांग्रेस से थे, कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया ठीक से, तो उनको लगा, तो लोग कम्युनिस्ट जुड़ गए। फिर कम्युनिस्ट छोड़कर अपना का अखिल भारतीय स्तर पर संस्था बना लिया। तो अखिल स्तर पर पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, लखनऊ में। कब स्थापना था, 36 में, ठीक ना। और अंग्रेज अपना किसान अपना अखिल स्तर पर संस्था बना लिए और बनाने के बाद क्या किया, उन्होंने अपनी मांग रख दी, ठीक ना। इसी मुद्दे को लेकर बाद में यही संस्था आज भी बरकरार है उनका। किसानों के लिए काफ़ी सोचते थे कौन, स्वामी सजानंद सरस्वती। इसलिए उनको किसानों का प्राण भी कहा जाता है। माने किसानों का प्राण क्यों कहा जाता है, तो ज़िंदगी अपना दांव किस पर लगा दिए थे, अपने पूरी किसानों के लिए। लेकिन मेंस जब पढ़ोगे इसका, मेंस में, तो इन पर थोड़ा सा आलोचना, इनका आलोचना भी होता है इनकी नीतियों का। कुछ लोग कहते हैं कि ये बड़े किसान तक ही सीमित रह गए, छोटे किसान इनसे नहीं जुड़ पाए, इसलिए इनका जनाधार क्या हो गया, कमज़ोर हो गया और मांगे इनकी पूर्ति नहीं हो पाई। तो यही इन पर आलोचना होता है कि ये छोटे छोटे किसानों को क्या नहीं है, ये अधिकार नहीं दिला पाए, ये सिर्फ बड़े किसानों तक ही क्या रह गए, सीमित रह गए इस, ठीक ना। हालांकि इन लोगों ने खूब अथक प्रयास किया था किसानों के लिए, इसीलिए इनको किसान का प्राण कहा जाता है। तो ये हम लोग का था आज किसान मुद्दा, यानी विद्रोह हम लोग का था। 1857 के विद्रोह के पहले के जो छोटे छोटे विद्रोह थे, या उसके बाद जो छोटे छोटे विद्रोह हुए थे, उनके बारे में क्या कर दिया है, पढ़ा दिया है। ठीक, थैंक यू।